हक़ व बातिल के दरमियान न पहला मौरका रमजानुल मुबारक में 2 हिजरी में बदर के मुकाम पर हुआ, जिसे गजवाए बदर कहा जाता है। बदर का मुकाम मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर मौजूद है। इस जंग में 300 तेहरा मुजाहिदीन, जिनमें 60 महाजरीन और बाकी अंसार शामिल थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मैदान जंग में उतरे। मुशराकीन का लश्कर 1000 की तादाद में सामान्य हरब से लैस अब्बू जहल की क़यादत में मैदान में उतरा। इस्लामी लश्कर के पास सामान्य हरब की कमी थी और मुजाहिदीन सबसे बड़ा इम्तिहान महाजरीन का था, जिनका मुकाबला अपने भाइयों से था। इस जंग का आगाज तौर तरीके से हुआ। मुशराकियों की जानिब से उतबा बिन रबिया अपने भाई शबीह और बेटे वलीद के साथ मैदान में उतरा। इनके मुकाबले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी जवानों को मैदान में उतारा। उतबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा कि हमारे भाइयों को मैदान में उतारें। नबी करीम ने अंसारी जवानों को वापस बुला लिया और सैयदना हमजा, हजरत अली मुर्तजा और उबैदा बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु को मैदान में भेजा। हजरत उबैदा बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु ज़ईफ थे और उनकी उम्र इस वक्त 80 बरस थी। उनका मुकाबला उतबा से हुआ। हजरत अली मुर्तजा का मुकाबला वलीद से हुआ और सैयदना हमजाह का मुकाबला शबीह से हुआ। हजरत अली ने एक ही वार में वलीद की गर्दन उड़ा दी। सैयदना हमजाह ने भी एक ही वार में शबीह की गर्दन उड़ा दी और हजरत उबैदा बिन हारिस रदी अल्लाह अन्हु और उतबा के दरमियान मुकाबला हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि इन दोनों के बीच फैसला नहीं हो रहा, तो हजरत अली ने ही आगे बढ़कर उतबा की गर्दन उड़ा दी। इसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ और मुसलमानों की फतह हुई। मसनद अहमद में हजरत अली से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम ने जंगे बदर के दिन मुझे और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को कहा कि तुम में से एक की मदद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे की मदद हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने की। जंगे बदर में जो लोग जहन्नुम वासिल हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक कुरैश से था और वो कुरैश के सरदारों में थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो हिजरत की रात नबी करीम को शहीद करने का प्रोग्राम बना रहे थे। जंगे बदर में शिकस्त के बाद कुरैश की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने कई कबीलों को मुत्तहिद किया और जंग की तैयारी शुरू कर दी। जंग के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस दौरान कुरैश का एक काफिला, जो सामने तिजारत फरोख्त करने के बाद एक कसीर मुनाफा लेकर लौटा था, उसने भी 2.5 लाख दिरहम लगा दिए इस जंग की तैयारी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर मक्का में ही मुकीम थे, उन्होंने कुरैश की तैयारियों की खबर एक कासिद के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी। रब्बीउल अव्वल 3 हिजरी में मुशरकी ने मक्का और मजाहिदीन इस्लाम के बीच दूसरा मौरका ओहद के मुकाम पर पेश आया। ओहद मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर एक वादी है। मुशरकी ने लश्कर जंगी साजों सामान से लैस था और 3000 के नफूस पर मुश्तमिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबाई कराम को जंग की तैयारी करने का हुक्म दिया और 1000 मुजाहिदीन का लश्कर लेकर ओहद के मुकाम पर पहुंचे। और इस 1000 मुजाहिदीन के लश्कर में 300 लोग अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल मुनाफिक के साथी थे, जिन्हें वो रस्ते में ही वापस ले गया। इस तरह से नबी करीम के पास 700 लोग रह गए, जिनमें हजरत अली मुर्तजा शामिल थे। मौरका हक व बतिल शुरू हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जबीर रदी अल्लाह अन्हु को 50 तीर अंदाजों के हमराह ओहद पहाड़ की पुश्त पर तैनात कर दिया, ताकि अगर दुश्मन पुश्त से हमला करे तो भी वो उन्हें रोक सकें। मुजाहिदीन ने मुशरकीन की कमर तोड़ दी और वो मैदान छोड़कर भाग निकले।
मुजाहिदीन इनके खेमों तक पहुंच गए और मुशरकीन अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए। लश्कर इस्लाम में कुछ मुजाहिदीन ऐसे भी थे जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने जब देखा कि मुशरकीन भागना शुरू कर दिए तो उन्होंने माले गनीमत लूटना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जबीर रदी अल्लाह अन्हु की क़यादत में जो लश्कर ओहद की पुश्त में तैनात था, उसने अपनी जगह छोड़ दी और माले गनीमत लूटने में मसरूफ हो गए। खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त मुसलमान न हुए थे, उनकी सरबराही में मुशरकीन के एक लश्कर ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसमें 70 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराहों ने आपकी हिफाजत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए और ये अफवाह फैल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। सहाबाए कराम के जोश में कमी पैदा होना शुरू हो गई। फिर इस मौके पे सैयदना हमजा रदी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने मुशरकीन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और बिल आखिर जामे शहादत नोश फरमाई। एक और रिवायत है कि जब जंग शुरू हुई थी तब मुशरिकों के अलंबरदार तलहा बिन उस्मान ने मैदान में निकलकर मुसलमानों को ललकारा और कहा कि ए मुसलमानों, तुम हमको जहन्नुम वासिल करोगे और अगर हमने तुम्हें शहीद किया तब तुम जन्नत में जाओगे। तो कौन मर्द है जो मुझे जहन्नुम वासिल करे या खुद जन्नत में चला जाए? हजरत अली मुर्तजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फरमाया, कसम है परवरदिगार की, मैं तुझे उस वक्त तक ना छोड़ूंगा जब तक तुझे जहन्नुम ना पहुंचा दूं। फिर हजरत अली मुर्तजा ने उस पर हमला किया और एक ही वार से उसका पैर काट दिया, जिससे उसकी शर्मगाह खुल गई। उसने आप रदी अल्लाह अन्हु को अपनी और अल्लाह अजोजल की कराबत का वास्ता दिया। आपने उसे छोड़ दिया। सहाबाए अकराम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से कहा, ए अली, तुमने उसे छोड़ दिया? अली ने कहा, जब उसकी शर्मगाह खुल गई थी तो उसने मुझे अल्लाह की कराबत का वास्ता दिया, चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। रिवायत में आता है कि जब लश्कर इस्लाम में अफरा तफरी मच गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 14 जानिसार आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। उनमें से 7 अंसार थे और 7 महाजरीन। महाजरीन में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तजा, हजरत अब्दुर रहमान, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत जुबैर बिन अल अवाम, हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला, हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह शामिल थे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस्लाम के लिए होने वाली अगली जंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमने किस्सा करबला पर एक पूरी सीरीज बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट के लिंक मिलेंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इस वीडियो के कौन से हिस्से से आप ज्यादा मुतासिर हुए, कमेंट करके जरूर बताइए।